All is not well for the Congress party as the party has now got a fresh income tax notice. The basis of the latest income tax notice is the material that was seized during searches that were conducted way back in April 2019. During these searches, there were extensive use of cash which was found during the electoral process, and there was a lot of unaccounted transactions related to multiple elections. The evasion is approximately of 520 crore rupees, which has been flagged off by the IT department with ample opportunities given to the Congress party to respond. Now, this in fact has sparked a verbal confrontation between the two parties. The BJP is accusing the Congress of prioritizing the family privilege over the legal obligations that they have. In response, Congress leader Rahul Gandhi has criticized the Bharatiya Janata Party, going a step forward and warning of repercussions when the BJP government changes. The Grand Old Party has condemned the notice as BJP is asking them to financially make sure that they respond to the notices. Congress is saying that this is all a BJP ploy to financially cripple them, labeling it as tax terrorism. The Congress has also decided to hold a nationwide protest over the weekend against the income tax notice that has been served to them. अगर ये इंस्टीट्यूशंस अपना काम करते, अगर सीबीआई अपना काम करती, ईडी अपना काम करती, तो ये नहीं होता। तो उनको ये भी सोचना चाहिए, ये जो सब कर रहे हैं, कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। तो उनको भी सोचना चाहिए। 2.5 करोड़ ऐसी राशि ली है जिसका नाम भी नहीं है। 1.05 करोड़ लिया है 126 लोगों का पिछले 2 सालों में जिनका एड्रेस नहीं। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बीजेपी की इस कमी और हमारे इलेक्शन कमीशन इन सब चीजों के ऊपर आंख बंद करके बैठी हुई है। कांग्रेस सिर्फ सामने नजर आती। हम लोगों ने सारी की सारी वायलेशंस को उसी पैरामीटर से एनालाइज किया जिससे इन्होंने हमारे को गलत तरीके से एनालाइज किया। उसके ऊपर कितना इनकम टैक्स लगना चाहिए, कितनी उसके ऊपर इंटरेस्ट लगना चाहिए, और पिछले 7 सालों का जो हम लोगों ने हिसाब लगाया है उससे 4,600 करोड़ रुपया बीजेपी के ऊपर पेनल्टी लगती है। प्रोटेस्ट तो करना ही चाहिए। अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद होगा, और जो केंद्र की सत्ता में बैठे लोग सत्ता के दम पर जुल्म कर रहे हैं, इसके खिलाफ अब जनता सड़कों पर आवाज बुलंद करेगी। ये लड़ाई जनता लड़ेगी। कब तक जुल्म करेंगे सत्ता के हथियारों से? चप्पा चप्पा गूंज रहा है भाजपा हटाओ मोदी जी हटाओ के नारों से। कांग्रेस सारे मामले को लेकर अपीलेट कोर्ट में गए इनकम टैक्स से, उन्होंने उसको नकारा, कहा कि आपको पैसे देने हैं। कोई 520 करोड़ रुपए का टैक्स एविजन किया, उसके ऊपर फिर पेनल्टीज लगी हैं। और दूसरा उसके बाद हाई कोर्ट भी गई, हाई कोर्ट ने कहा नहीं आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अब कांग्रेस अपने आप को कोर्ट से ऊपर माने तो अलग बात है। असल में क्या ये राजशाही जो पार्टियां हैं ये सोचते हैं कि कोर्ट को धक्का मारो और हम जो कहें वो सब ठीक है, और हम तय करेंगे कि हमने टैक्स देना नहीं देना। देश ऐसे नहीं चलता।